हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का भी ऐलान। काबीना से मंजूरी के बाद आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर होगा। बानी पीटीआई और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। फॉरेन फंडिंग, साइफर, IMF प्रोग्राम पर खत और अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद, मुल्क के खिलाफ साजिश, वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी पीटीआई की मुल्क दुश्मनी छुपी नहीं। सानिया 9 मई में भी उनका पूरा खानदान मुलव्विस है, बहुत हो गया। अब बैरून मुल्क से पाकिस्तान मुखालिफ फंडिंग और सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों को कटहरे मिलाएंगे। मुलव्विस अफराद के पासपोर्ट्स और शिनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किए जाएंगे। कोई पार्टी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो मुस्लिम लीग नून है। उन लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने आईन के होते हुए गैर आईनी काम किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर पाबंदी लगाने का ये बच्चों का खेल नहीं है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी बच्चों का खेल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमात तस्लीम किया। हुकूमती बयान तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैरिस्टर गौहर ने फैसला मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दिया। उमर अयूब बोले नून लीग कौमी सलामती के लिए खतरा है। पीपल्स पार्टी और MQM भी फैसले में इनके साथ नहीं। शिबली फराज ने कहा मिक्स मैच खेलने के आदी हुक्मरानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल सरेंडर थी। सियासी जमात पर पाबंदी का मामला काबिल तशवीश। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के हामी हैं। अमरीका रखकर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर बोले जमहूरी इक़दार और बुनियादी हुकूक का एहतराम चाहते हैं। किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल इंतशार में इजाफा करेगा। सियासी बहरान के हल के लिए एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से अलग होना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान का फिर नए इलेक्शन का मुतालिबा। ANP ने फैसला बचगाना करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा पाबंदियां सियासी जमातों का रास्ता नहीं रोक सकती। जमात इस्लामी का भी शदीद रद्द-ए-अमल। हाफिज नईमुर रहमान बोले फैसला फस्तायत की मिसाल है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला गैर आईनी करार दे दिया। एलामिये में कहा ऐसे इकदामात से सियासी मायूसी का इजहार होता है। हुकूमत ऐलान फौरी वापस ले। हुकूमत सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकती। आर्टिकल 6 का मामला शुरू हुआ तो बात दूर तक जाएगी। ये मुल्क को जोड़ने के बजाय तोड़ने की तरफ जा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द-ए-अमल, कहा खराबियों को दोहराने से मुल्क ठीक नहीं होगा। फोन टैप करने से मुतालिक नोटिफिकेशन आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करार। मौजूदा सूरत हाल PTI क़यादत के रवैये और इंतहा पसंदाना पॉलिसीज का नतीजा। पाकिस्तानी सियासत में तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फस्तायत की कोई गुंजाइश नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का एक्स पर पैगाम। MQM पाकिस्तान का भी सियासी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। एक्स पर पैगाम में कहा आज होने वाले वाकयात की जिम्मेदार PTI है। मौजूदा हालात तहरीक इंसाफ के गैर जमहूरी सख्तगीर रवैये और रियासत मुखालिफ पॉलिसीज का नतीजा है। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं हुकूमती फैसले के दूर रस नताइज मुरत्तब होंगे। अदालत में इक़दाम दुरुस्त साबित करना होगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की 3 रोज में तीसरी मुलाकात। PTI पर पाबंदी समेत दीगर इकदामात की हिकमत अमली पर मुशावरत। नून लीगी सदर का वजीर आजम को तमाम कानूनी, आईनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने का मशवरा। मरी में होने वाली मुलाकात में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। 12 मुकदमात में बानी PTI का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। 9 मई को जलाओ घेराव नहीं कराया। इल्जामात बेबुनियाद हैं। सिर्फ फोरम ने एहतजाज को कहा था। बानी PTI का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वीडियो लिंक बयान। साबिक वजीर आजम की गिरफ्तारी बगावत में उकसाने पर अमल में लाई गई। उनके खिलाफ 9 मई वाकयात में मुलव्विस होने के 130 से जायद शवाहिद मौजूद हैं। JIT का दावा। नैब टीम की तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी से 2.25 घंटे तफ्तीश। नून लीग ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। तहरीक इंसाफ ने मखसूस सीटें मांगी ही नहीं। फरीकैन के दलाइल नहीं सुने गए।
खुद को आजाद जाहिर करने वाले अरकान को पीटीआई के मेंबर करार दिया गया। 15 रोज में किसी पार्टी में शमूलियत का कहना भी कानून के खिलाफ है। दरखास्त में मौकिफ। हुकूमत का आवाम की जेबों पर एक और वार। पेट्रोल 9 रुपए 99 पैसे फी लीटर महंगा, 275 रुपए 60 पैसे में फरोख्त होगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 6 रुपए 18 पैसे बढ़कर 283 रुपए 63 पैसे फी लीटर कर दी गई। नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। IPPs मुआहदों से आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बर्बाद हो गया। बुलंद तरीन टैरिफ के बायस रवां साल 25% सनतें बंद। बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसी सूरत हाल में इंडस्ट्री नहीं चल सकती। हुकूमत 40 के बजाय 240 मिलियन अफराद को बचाए। कराची के सनतकारों का मुतालबा। FPCCI ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस की बन्नू में बर वक्त कार्रवाई। कैंट में दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम बनाई। अमन के दुश्मन एक कोने में महसूर। धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी बैरूनी दीवार और डिपो के दरमियान सड़क पर उड़ा दी गई। कराची में सुपर हाईवे जमाली गोट के करीब सोफे के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पा लिया। कराची में सादी टाउन के करीब मुबैना मुकाबला। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन्स और छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आलमी कंसल्टेंट की खिदमात का मामला। 11 कंपनियों ने दिलचस्पी का इजहार कर दिया। टेक्निकल बोलियों के जायजे के बाद इंतखाब किया जाएगा। मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस आज निकाले जाएंगे। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानियान इमाम बारगाह खारादर पहुंचेगा। गुजरगाहों पर दुकानें सील। 10,000 एहलकार तैनात होंगे। शहर में 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद में असना अशरी G6 से निकलने वाला जुलूस वापस वहीं पहुंचकर खत्म होगा। सिक्योरिटी के साथ साथ ट्रैफिक प्लान भी फाइनल। लाहौर में पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से निकलने वाला जुलूस जैन मंदिर पहुंचेगा। 9 और 10 मुहर्रम को पंजाब के किसी शहर में मोबाइल सर्विस मुकम्मल बंद नहीं होगी। हमला हुआ तो समझा मर चुका हूं। वीडियो स्क्रीन पर हुजूम देखने के लिए सर हटाने की वजह से जान बच गई। यह किस्मत थी या खुदा ने बचा लिया। डोनाल्ड ट्रंप का फायरिंग के वाक़े के बाद पहला इंटरव्यू। हमलावर की हलाकत पर सीक्रेट सर्विस की तारीफ। साबिक अमरीकी सदर की इंतखाबी जलसे में शिरकत के लिए मुल्वाकी आमद। तैयारे से बाहर आते ही मुक्का भी लहराया। इंतखाबी रैली पर फायरिंग की तहकीकात जारी। मुलजिम ने हमले से चंद घंटे पहले 50 गोलियां खरीदी। FBI ने थॉमस मैथ्यू का टेलीफोन हासिल कर लिया। घर और गाड़ी से मिलने वाले मशकूक आलात भी तहवील में ले लिए गए। सदर जो बाइडेन ने जिम्मेदारों के तयन के लिए कमेटी तश्कील दे दी। ट्रंप को एक और रिलीफ। फ्लोरिडा की अदालत ने खुफिया दस्तावेजात पास रखने का मुकदमा खारिज कर दिया। मैदानी इलाकों में फिर शदीद गर्मी और हब्स। लाहौर में पारा 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिद्दत 48 महसूस की गई। आज से पंजाब में मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी, गुजरात और हाफिजाबाद में बादल बरसने का इम्कान। कराची में आज से गर्मी बढ़ने का इम्कान। हीट वेव का खतरा नहीं। ग्रुपिंग नामंजूर। डिसिप्लिन पर कोई समझौता नहीं। हर 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट। डोमेस्टिक में शिरकत लाजिमी करार। PCB का शहीदों को खुला पैगाम। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की रकम में कोई तब्दीली नहीं होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। और दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। मोहसिन नकवी फैसला करें वजारत दाखिला संभालनी है या PCB। शाहिद आफरीदी का मुतालबा। कहा मेरी मालूमात के मुताबिक बोर्ड चेयरमैन को क्रिकेट का ज्यादा पता नहीं। खिलाड़ियों से इंसाफ होगा तो ही नताइज भी आएंगे।